अब सड़क पे बैठने को मजबूर किसान, मोर्चा लगा दिया। अभी आपके सहयोगी दिलबाग जी ने बताया हम पूरे तैयार हैं, इसको और बड़ा रूप दे देंगे अगर हमारी मांगे नहीं मांगेंगे। इसको कैसे समझाएंगे? बड़ा रूप तो दे रखा था, 3 बार दे लिया बड़ा रूप। बड़ा रूप दे 1.25 महीने बड़ा रूप देने लग रहे थे, वहाँ झूठ बोल के चल गया ऑन रिकॉर्ड। शर्म आनी चाहिए इतने बड़े पद पे बैठे हुए। गंगवा, रणबीर गंगवा और कौन झूठ बोल, कोरी झूठ बोल के गया ऑन रिकॉर्ड। बल्कि मैं तो ये भी कही थी रिकॉर्ड कर लो झूठे हैं बीजेपी वाले, तो ज्ञान और बांट के गया था। बोलिया जी बहन जी मैंने जो कह दी वो तो लोहे पे लकीर है, देख ली लकीर, देख ली लकीर। बोले मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, जब पल्ले ही कुछ नहीं है तो क्यों मतलब हल्का में नंबर बढ़ाना हंडे। तो सोचना चाहिए इस बात का कि कोई तो लायबिलिटी होती है, कोई क्रेडिबिलिटी होती है, इतने बड़े पद पे बिठा रखे हैं, या ये झूठी मार्केटिंग करते क्यों फिर रहे हो। ये तो देखो हमारी कमेटी ने ही पहले डिसाइड किया था धरना उठाने का। बहुमत का जो फैसला था उसी हिसाब से हमने वो धरना स्थगित किया था कि चलो बहुमत का फैसला है और बहुमत के हिसाब से कमेटियां चलती हैं। अभी भी जो बहुमत कहेगा करना तो वही है, लेकिन दुख इस बात का है कि गंगवा जी ने की जुबान की कोई कीमत नहीं है, कोई रत्ती भर कीमत नहीं है। अब मतलब फ़ोन पे बात कर लेनी चाहिए थी, अभी तक 2 घंटा 1.5 घंटा हो चुके हैं हमें यहाँ पे हुए। अगर सीरियस तो अभी तक आपको फ़ोन पे बात कर चाहिए थी और जो बात है जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो दे देनी चाहिए थी। फिर मतलब गोली पे गोली, गोली पे गोली। कभी वहाँ पे प्रशासन आया, फिर आखिरकार जब ये लंबा धरना चला, संख्या बढ़ी, तब बोले मैं सरकार का प्रतिनिधि। सरकार का प्रतिनिधि ये होता है क्या? ये होता है क्या जब जिसको कोई पूछता ही नहीं है। बैठे हैं, पहले भी बैठे थे। मैं मेरे मतलब दुख इस बात का है कि ये जो 1 महीने का ब्रेक लग गया ये दुखद है। आप भी मौजूद थे उस दौरान जब ये बात हुई थी रणबीर गंगवा जी से? मैं मौजूद। आपको जो आश्वासन दिया गया था वो आश्वासन बिल्कुल अलग दिख रहा है, जैसे आपकी बातों द्वारा आ रहा है, झूठ पे झूठ वाली आप बात कर रहे हैं। देखो मैंने ना कदे इन पे भरोसा किया, ना आज है ना कल होगा। मैं तो अपना तो क्लियर है, मैं तो कह दिया बीजेपी। अभी वो कुलदीप बिश्नोई नहीं बाइट दे रहा, बोलिया किसी पे ही भरोसा कर लेना, बीजेपी पे मत करना। तो वही बात है कि किसी पे भी भरोसा कर लेना, इस बीजेपी पे भरोसा मत करना। चलिए, तो अब ये जो मोर्चा लगा दिया है किसान मोर्चा ने, अब तो अब ये रूप है, आप बता रहे रूप तो पहले ही दे दिया गया था और कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं फोन पे बात हो रही है, कोई कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। इस बारे में क्या समझाएंगे आप? ना करो बात करने, बता हमारे क्या बुआ का छोरा है, बात करने का चाह हमने भी कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। मुआवजा दे दो, बात करने के तू मतलब टीरी खान लग रहे, बात करना हमारे घर के बतेरे। हमें वो नहीं चाहिए लल्लू पंजू से, वो होते हैं ना भाई हमारी डिप्टी से बात होगी, इसे डिप्टी बहुत फिर हरियाणा में 2 तो बना रखे हैं, एक वो आदमपुर में तैयारी करने लग रहे, बोले 1 डिप्टी और बनावांगे। हमें चारों पासे डिप्टी हो रहे हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ इनको बाप ना बनाओ, इनको बाप ना बनाओ। गंगवा साहब कहे का साहब जनप्रतिनिधि है, काम है। जिससे लड़ाई करते हैं उसको साहब नहीं कहा करते, जिससे लड़ाई है उसको साहब कह दिया तो फिर वो क्यों पूछेगा, वो पूछेगा साहब ही कहने लग रहे हैं, ये तो राजी हैं। इनको खींच के ले मुआवजे के लिए बैठे हैं, हमें कोई रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं इनसे बात करने में। हम मुआवजे के लिए बैठे हैं और जो मुआवजा मिलेगा ये जो आम किसान जो 2 महीने से भी ज़्यादा सड़कों पे बैठे रहे, हमारी जो माताएं बहनाएं 300 की संख्या में रोड पे बैठे रहे, उनके दम पे मुआवजा आएगा। ना गंगवा के दम पे आना, ना खट्टर के दम पे आना, ना कुलदीप के दम पे आना, इनके दम पे आएगा। जब जनता संगठित होती है, दाब पड़ती है इन पे राजनीतिक दाब पड़ती है, तब मुआवजा आता है और उस दाब से ही, जनता के दाब से ही मुआवजा आएगा। ये सब मुआवजे दिवाने जोगे होते हैं ना, तो 2020 का मामला है, आज याद आया है क्या? 2 साल हो गए, बोले मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, सारे ही कम लड़ाई लड़ेंगे, तो लड़ाई 2 साल में कौन लड़ी गई? जब से हजारों लोग चौकी में जाके बैठ गए तब लड़ाई याद आई है। 2020 का था मामला, तो उससे पहले बताओ कितनी की लड़ाई लड़ी तुमने? बात मारना आज डिफाल्टर कहीं के। चलिए, बात ये संगठन की जीत होती है, संघर्ष की जीत होती है। वैसे ये आपने बताया कि जो हमारी महिलाएं हैं, किसान भाई हैं, उनकी जीत होती है। मगर अब जो हालात है, सड़क पे बैठ गए हैं, तो आगे की एक बार रणनीति छोटी सी बता दीजिए दर्शकों। रणनीति तो देखो जो हमारे बड़े बुजुर्ग डिसाइड करेंगे वो ही करना, तो देखो वही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं तो मेरी बता रही हूँ भाई, अपने को तो गुस्सा बीजेपी से है, मेरे को भरोसा ना था ना है और कल भी नहीं है। अब ये यूँ कहते हैं ना कि शाम तक हो जाएगा कुछ, मेरे को इनकी नहीं जचती, सीधी सी बात ये है। करेंगे वो जो बुजुर्ग कहेंगे, हमारी कमेटी कहेगी, जो बुजुर्ग कहेंगे करना, तो देखो वही है। लेकिन अपनी राय तो देखो, मेरी तो ये राय है। अनुजी, कोई और अपील भी करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? अपील किससे? कोई जो जनता देख रही है।
जनता से मैं कोई अपील नहीं करनी चाहूँगी। जनता तो बेचारी खुद अपील कर रही है सरकार से। अपील तो यही करना चाहूँगी, 2-1 साल हो रहे इनकी रांद काटो, इनकी रांद काटो, यही अपील है। हम तो शुरू से यही अपील कर रहे हैं, इनकी रांद काटो। ये जो भगवा गैंग है, ये जो संगी हैं, इनकी रांद काटो।